बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 जो है उसको सॉल्व करेंगे और 2.3 के अंदर हमने लॉगरिथमिक टेबल्स के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसके लिए हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? द होल नंबर पार्ट ऑफ द लॉगरिथम जो है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, जबकि जो मैंटीसा है द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम जो है उसको हम मैंटीसा कहते हैं। लेट्स से वी हैव एन एग्जांपल। हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें हमने log 5313 जो है उसको सॉल्व करना है। तो 5313 जो है इसको सबसे पहले मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5.3 इंटू 10 रेज पावर। अब यहाँ पर जब मैंने डेसिमल प्लेस को, यहाँ पर हमारे पास डेसिमल प्लेस है, हम इसको 1 2 3 डेसिमल प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पावर बन जाएगी 3। तो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा? द कैरेक्टरिस्टिक विल बी इक्वल्स टू 3, क्योंकि हमारे पास 10 टू द पावर 3 थी, तो जो 10 टू द पावर होगी वही हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया? कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया 3। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने मेंटीसा फाइंड आउट करना है, तो मेंटीसा किसका फाइंड आउट करना है? 5.313 का। मतलब हम क्या करेंगे, पहले 53 पर 1 की वैल्यू देखेंगे। हम ये देख लेते हैं 53 पर 1 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर अगर हम टेबल देखें तो यहाँ पर 53 पर 1 की वैल्यू, ये देख सकते हैं हम, 53 पर 1 की वैल्यू है 7251। 7251 ये हमारे पास वैल्यू है। 53 पर 1 की वैल्यू वो है 7251। और उसके बाद हमने क्या देखना है? हमने देखना है कि 53 पर 3 का मीन डिफरेंस क्या है। 53 पर 3 का मीन डिफरेंस क्या है? तो अगर हम वापस टेबल में जाएं तो ये हम देख सकते हैं 53 पर, ये हमारे पास 53 है, और 53 पर 3 का जो मीन डिफरेंस है दैट इज 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू थी 7251, इसके अंदर हम 2 को ऐड कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 7253। तो इसको हम मेंटीसा की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 0.7253। तो हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमने क्वेश्चन के अंदर ये हमारे पास मेंटीसा क्या बन जाएगा? 0.7253 हमने यहाँ पर ऐड करना है। तो ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 यही है, हमने लॉग फाइंड आउट करना है 5313 का, जिसको सबसे पहले मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा और ये आएगा 5.313 टू द पावर 10 रेज पावर 3। अब ये जो हमारे पास 10 रेज पावर 3 है, जो हमारे पास 10 रेज पावर 3 है, यही तो हमारा मेंटिस है। ये हमारा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया? कैरेक्टरिस्टिक इक्वल्स टू 3। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? 53 पर पहले 1 की वैल्यू देखनी है। 53 पर हमारे पास 1 की वैल्यू क्या आई थी? 7251। फिर हमने 53 पर, ये जो वैल्यू हमारे पास 53 है, इस पर 3 का मीन डिफरेंस भी देखना है। तो हमारे पास इसका मीन डिफरेंस क्या आया था? 2। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, जो कि आ जाएगा 7253। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.7253। हम इसको इस तरह से लिख लेंगे और फिर हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दिस विल बी 3.7253। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों फाइंड आउट करने के बाद दोनों की वैल्यूज को ऐड कर दिया। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव log 4580। अगेन सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4.5802 टू द पावर 10 रेज पावर 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो 3 आ गया, क्योंकि 10 रेज पावर 3 है। और अब हम इसका जो वैल्यू है मेंटीसा फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द लॉग टेबल, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हम वैल्यू देखेंगे 45 पर 8 की वैल्यू। तो 45 पर 8 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 45 पर 8 की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, और 45 पर 8 की जो वैल्यू है दैट इज 45 पर 8 की जो वैल्यू है दैट इज 6609। तो यही वैल्यू हमने यहां पर यूज की है। ये देख सकते हैं आप, मैंने लिखा है 6609 वैल्यू थी, इससे पहले हम 0 पॉइंट ऐड कर लेंगे, सो इट विल बी 0.6609। और इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा 3.6609। and that is the solution for question number 2. Then we have the third part, 9.613। अब अगेन अगर आप ये देखें तो यहां पर ये तो ऑलरेडी हमारे पास डेसिमल जो है वो फर्स्ट डिजिट के बाद है,
तो इसमें जो 10 टू रेस पावर आएगी वो तो जीरो आएगी, जिसका मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो जीरो है। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने 96 पर पहले ये जो वैल्यू हमारे पास 96 है, मेंटीसा को फाइंड आउट करने के लिए 96 पर हम सबसे पहले देखेंगे 96 की वैल्यू देखेंगे 1 पर। तो अगर हम देखें 96 की वैल्यू 1 पर, तो ये हमारे पास है 96 की वैल्यू 1 पर जो कि है 9827, जो हमारे पास वैल्यू है 9827। तो 96 पर 1 की जो वैल्यू है वो है 9827, इसको हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास है 9827, हमारे पास क्या वैल्यू थी 9827। एंड आफ्टर दैट अब हम 96 पर 3 का मीन डिफरेंस भी देखेंगे। तो 96 पर 3 का मीन डिफरेंस जो है, 96 पर 3 का मीन डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज 1। तो इसके बाद हम 1 को जो है वो यहां पर क्या कर देंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे। तो 1 यहां पर जब ऐड होगा इट विल बी 9828 और इससे पहले हम 0 पॉइंट ऐड कर देंगे तो मेंटीसा आ जाएगा 0.9828 और जब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे सो इट विल बी 0.9828। ये हमारे पास सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। देन मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 4, हमने लॉग फाइंड आउट करना है 110.9। अब अगेन यहां पर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं 1.109 10 रेज़ पावर 2। अब ये जो 2 है यही तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 11 पर मेंटीसा को फाइंड आउट करने के लिए 11 पर हम सबसे पहले जीरो की वैल्यू देखेंगे। 11 पर हम सबसे पहले जीरो की वैल्यू देखेंगे। सो 11 पर सबसे पहले हम जीरो की वैल्यू देखेंगे जो कि है 0414, जो कि हमारे पास क्या वैल्यू है 11 पर जीरो की वैल्यू जो है वो 0414 है। और उसके बाद हमने इसका मीन डिफरेंस देखना है, 11 का मीन डिफरेंस देखना है 9 पर। तो 11 का मीन डिफरेंस अगर हम 9 पर देखें तो 11 का मीन डिफरेंस, ये मीन डिफरेंस है, मीन डिफरेंस जो 9 पर है दैट इज 35। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर इसके साथ हम 35 को ऐड करेंगे। तो 0414 प्लस 35 ये आ जाएगा 0449 और ये हमारे पास आ जाएगा 0449। तो हम इससे पहले जो है वो पॉइंट लगा देंगे, इट विल बी 0.0449। तो ये हमारे पास मेंटीसा है और इसके बाद हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.0449। आई होप अब आप लोगों को समझ आ गई है कि हम टेबल से जो है मेंटीसा को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट, अब यहां पर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, 52.39 है। तो यहां पर हम एक डेसिमल प्लेस इसको चेंज करेंगे जो कि आ जाएगा 10 रेज़ पावर 1। तो 5.239 10 रेज़ पावर 1 आएगा तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, 52 पर पहले 3 की वैल्यू देखनी है, फिर उसके बाद आपने 52 के ऊपर 9 का मीन डिफरेंस देखना है और दोनों को ऐड कर देना है। इस तरह जब आप इनको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1.7192। सेम इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6 को हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास यहाँ पर 0.01207 है। अब इसको मैं लेके जा रहा हूँ टुवर्ड्स द राइट, 1.1 के बाद इसको प्लेस करूंगा। तो 1.207 इन 10 रेज़ पर ये आएगा -2। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हो गया है नेगेटिव और जब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो जाता है उसको हम लिखते हैं बार टू। बार टू, -2 को मैंने लिखा बार टू। अब मैं मेंटीसा फाइंड आउट करूंगा। तो मेंटीसा मैंने फाइंड आउट करना है, पहले मैंने देखना है 12 पर जीरो की वैल्यू। पहले मैं देखूंगा 12 पर जीरो की वैल्यू क्या है। अब देखें 12 पर जीरो की वैल्यू क्या है। 12 पर जीरो की वैल्यू है 0792। 0792 हमारे पास क्या वैल्यू है 0792। तो हमने 12 पर जीरो की वैल्यू देखी। अब मैं 12 पर 7 का मीन डिफरेंस देखूंगा। 12 पर 7 का, ये जो 7 है 12 पर 7 का मीन डिफरेंस देखना है। सो 12 पर 7 का मीन डिफरेंस निकालने के लिए 12 पर 7 का मीन डिफरेंस जो है वो है 25। वो क्या है, दैट इज 25। तो जब आप इसको ऐड करेंगे इट विल गिव यू 0817 और इसके पहले जो है वो 0 पॉइंट लगा लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.0817। तो इसको जब आप दोनों को ऐड करेंगे -2 और इसके साथ आपने इस वैल्यू को जोड़ देना है, बस सिंपली कंबाइन करना है। सो -2.0817 इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये लॉग का हमारे पास आंसर आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हिच इज
0.0093। इसको अगेन सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 9.3 इसका -3। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है -3, इसको मैं लिख लूंगा पार 3। और अब हमने 93 की वैल्यू देखनी है 0 पर। ये तो बहुत सिंपल है, 93 की वैल्यू हम देखेंगे 0 पर। तो 93 की वैल्यू जो है वो 0 पर क्या है, 93 की वैल्यू 0 पर है 9685। हमारे पास वैल्यू है 9685, तो जिसको हम लिख लेंगे 0.9685 और उसके बाद हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे। इट विल बी -3.9685 एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। एंड आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द लॉग ऑफ 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन का मतलब है 10 रेज पावर 12। 1 ट्रिलियन का मतलब है 10 रेज पावर 12। तो 12 तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया, तो 12 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया। मेंटिसा के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, मेंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए कोई भी वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, तो मेंटिसा वुड बी 0। सो आंसर वुड बी 12.00। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 है 0.00004। अगेन इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी 4 टू द पावर 4 into 10 to the power -5। यहाँ पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा पावर 5। और उसके बाद हमने क्या करना है, 40 पर वैल्यू देखनी है, बिकॉज देखो ना 4 है, 4 के आगे कुछ भी नहीं है, तो हम 40 की वैल्यू देखेंगे 0 पर। 40 की वैल्यू देखेंगे 0 पर, 40 की वैल्यू देखेंगे 0 पर। तो हमारे पास 40 की वैल्यू 0 पर जो है दैट इज 6021। तो हमने ये देखें, ये हमारे पास जो वैल्यू है 40 की वैल्यू 0 पर जो थी 602 पर था, ये हमने लिख दिया। और इसके बाद हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो -5.6021 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है log टू द पावर 4। 4 को जो है वो हम, क्योंकि ये सिर्फ एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट को हम जो है वो 10 रेज पावर पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इट विल बी 10 रेज पावर 0। सो द कैरेक्टरिस्टिक इज 0 एंड अगेन हमारे पास वैल्यू जो है वो 4 है, तो हम इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। 40 पर हम 0 की वैल्यू देखेंगे और 40 पर 0 की वैल्यू क्या है, वो है 6021। ये भी हम टेबल से देख कर आए कि इसकी वैल्यू है 6021। तो द मेंटिसा वुड बी 0.6021 और इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे इट विल बी 0.6021। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है log ऑफ 4000। अब अगेन इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें तो 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 3 आएगा। 3 हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक है और कैरेक्टरिस्टिक होने के बाद हमारे पास ये वैल्यू है 40 पर 0। 40 पर 0 हमें पता है 6021 है, तो इट विल बी 0.6021। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन करने के बाद आंसर आएगा 3.6021। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, log ऑफ 54। सबसे पहला काम हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सो log ऑफ 5.4 into 10 raised power 1। 1 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है और 54 पर हमने 0 की वैल्यू देखनी है। 54 पर 0 की वैल्यू देख लेते हैं। 54 पर 0 की वैल्यू, 54 पर 0 की वैल्यू है 7324। वी कैन सी 54 पर 0 की वैल्यू है 7324। तो 7324 ये देखें 0.7324। इसके बाद इन दोनों को कंबाइन कर देंगे 1.7324 हमारे पास फाइनल आंसर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, 1.009। अब अगेन इसको तो हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी जो डेसिमल है वो फर्स्ट डिजिट प्लेस पर है, तो इट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक इज 0। इसको लिखेंगे 10 रेज़ पावर 0, तो द कैरेक्टरिस्टिक इज 0। अब उसके बाद हमने क्या करना है, पहले हम देखेंगे 10 पर 0 की वैल्यू। पहले हम देखेंगे 10 पर 0 की वैल्यू, तो 10 पर 0 की वैल्यू देख लेते हैं। 10 पर 0 की वैल्यू है 0000 एंड आफ्टर दैट हमने मीन डिफरेंस देखना है। सो मीन डिफरेंस हमने देखना है 10 पर 9 का मीन डिफरेंस। 10 पर 9 का मीन डिफरेंस क्या है, 10 पर 9 का मीन डिफरेंस है, 10 पर 9 का मीन डिफरेंस है 39। तो हमारे पास 10 पर 0 की वैल्यू क्या थी, 0000। अगेन अगेन हमारे पास क्या नंबर क्या था, मैं नंबर दोबारा से आपको बता देता हूँ, 1009 नंबर था। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, 10 पर 0 की वैल्यू देखी। 10 पर 0 की वैल्यू है 0000, ये मैंने लिख दी। फिर हमने देखना है 10 पर 9 का मीन डिफरेंस। 10 पर 9 का मीन डिफरेंस जो है वो तो 39 है, तो जब आप इसके साथ 39 ऐड करेंगे इट विल बी 0039 और इससे पहले भी पॉइंट लगा के 0 ऐड कर दें, सो इट विल बी 0.0039। 0.0039 क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.0039। इन दोनों को ऐड कर दें 0.0039।
Then in the next question we have find log of 0.1009. सबसे पहले तो हम इसको डेसिमल प्लेस को राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो इट विल बी 10 रेज पर -1, बार 1 जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा और बाकी वैल्यू तो सेम अभी हम फाइंड आउट करके आए 1009 का जो आंसर है वो क्या है 0.0039 0.0039 तो इन दोनों को ऐड करेंगे कनेक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा -1.0039 एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 14. Then we have question number 15 in which we have log of -4. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. कभी भी log जो है वो नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व नहीं करता. So log of a negative number is not defined. That is why we cannot solve this question. And that is it up to question number 15. We have completed exercise 2.3. I hope you guys understand. Thank you.